जय हिंद साथियों, मैं आपका एडवोकेट शानी इलाही। आज सुप्रीम कोर्ट में हीरा गोल्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स की पिटीशन की हियरिंग थी। एमए एप्लीकेशन 2227 ऑफ 2024। और उसके साथ आपको पता है जिस तरह से ये मैटर 2018 से चल रहा है और तमाम इसमें तरह तरह की एलिगेशन लगाई जा रही हैं, लेकिन अब तक इन्वेस्टर्स का पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था कोर्ट रूम नंबर 13 में जस्टिस पर्डीवाला सर के बेंच के सामने, आज क्या हुआ कोर्ट में फिर से वही पुराना राग लापा गया पेटिशनर्स के एडवोकेट द्वारा कि हम भर नहीं पा रहे हैं, पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। जो अर्लियर ऑर्डर में मेंशन किया गया था कि 25 करोड़ जो कैश डिपॉजिट करना था सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में, पेटिशनर के एडवोकेट द्वारा वो डिपॉजिट नहीं कराया गया, जिसके मद्देनजर कोर्ट ने आज बहुत सीरियस स्टेप लिया है और एक्शन में ये कहा है बिटवीन 3 months इफ शी इज एबल टू फेल टू डिपॉजिट द अमाउंट इन द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री देन हर बेल इज ऑटोमेटिकली कैंसल। मतलब और ईडी को ये कह दिया गया है कि आप उन्हें कस्टडी में ले सकते हैं 3 महीने, आज से 90 दिन का टाइम दिया गया है, यानी 25 जुलाई को ये मैटर अब रखा गया है। और जिस तरह से ये कहा गया है कि जो ऑक्शन की प्रक्रिया थी, जो ऑक्शन ईडी के हाथ में दिया गया था, 2 प्रॉपर्टी का जो ऑक्शन कर रहा था, उसमें ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं वहां पर भी नोहेरा शेख कुछ लीड कर रही हैं, मिसगाइड कर रही हैं इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स नहीं, जो बायर आते हैं उन्हें भी कुछ तरह तरह की बातें करके, क्योंकि जस्टिस पर्डीवाला सर ने ये कहा कि ये मैटर कब तक चलेगा और कितने और लंबी प्रोसीडिंग चलेगी इसमें। जहां तक कि सीनियर काउंसिल दुष्यंत दवे साहब का भी कहना है कि उन्होंने इससे पहले भी मिसगाइड कर चुका है कोर्ट को। उनके जो एक नए बायर आए थे उन्होंने एक फेक एफिडेविट दिया था, जिसकी वजह से उन पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई थी, जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अभी तक पेंडिंग है कोर्ट में। तो अब कोर्ट ने ये कहा कि जो ABC जो लास्ट प्रेयर्स थे ऑर्डर में, उन्हें फॉलो किया जाए और साथ ही साथ जो अर्लियर ईडी को जो प्रॉपर्टीज और 28 अटैच की हैं उन्होंने 90s इससे पहले की थी। तो अब तक की ये खबर है कि 28 में से अब तक सिर्फ 2 प्रॉपर्टी को बेचने को ऑक्शन के लिए सिर्फ एक बायर आए हैं, जो 40 करोड़ का उसमें उन्होंने अमाउंट बीट किया है, जिसके मद्देनजर कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया है कि 40 करोड़ में भी जा रही है तो आप उसे सेल आउट कर सकते हैं। तो अब ये है कि आप पैसा डिपॉजिट कीजिए, हम मैटर को अब ज्यादा नहीं चलाएंगे। अगर अगली डेट में आपने ये 25 करोड़ जो पैसा डिपॉजिट करना था वो अगर नहीं भर पाएंगे तो बेल ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगी और ईडी को कह दिया गया है कि आप विदाउट कोर्ट की परमिशन से आप उन्हें कस्टडी में ले सकते हैं और उन्हें जेल भिजवा सकते हैं। और साथ ही साथ उन पर एक और ये लगा है कि अब भी नोहेरा शेख लोगों को मैसेजेस भेज रही हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, उनके नेट जो भी सोशल मीडिया के थ्रू, कि जो भी बिजनेस रन करना है उन्हें प्रॉफिट दिया जा रहा है या आइए इन्वेस्ट कीजिए ये सो एंड सो स्कीम में। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसे बंद करने कहा है। अगर वो फाइंड आउट करते हैं, अगर उन्हें फिर दिखता है कि इस तरह के मैसेजेस चल रहे हैं, इस तरह के जो भी उनके सोशल मीडिया पे उनके जो कंपनी के अकाउंट है, अगर वो फाइंड आउट करते हैं तो इन्हें फिर से जेल भिजवा दिया जाएगा। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है, उन्हें इंडिया छोड़ने की परमिशन नहीं दी गई है। अगर ऐसा होता है तो उनके जो पेटिशनर के एडवोकेट थे उन्हें वार्न किया गया है कि उनके पासपोर्ट लीजिए। और पूछा गया जस्टिस पर्डीवाला द्वारा कि ये कौन लेडी है, कहाँ रहती है और ये क्या करती है, इससे पहले भी ये करती थी यही काम, क्या ये अब यही करती हैं? तो कपिल सिब्बल सर ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे उस बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो मतलब कोर्ट को भी अब लगने लगा है शी इज अ बिग स्कैमर। उन्होंने जो एक स्कैम चलाया जिसके मद्देनजर लाखों लोग इन्वेस्टर्स आज भी परेशान हैं, आज अपना पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने क्लियर कहा है अगर आप पैसा नहीं दे सकती, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो ईडी उसमें काम कर रहे हो उससे आप प्रॉपर परेशान कर रहे हो, जिस तरह से मद्देनजर रखते कोर्ट ने भी क्लियर कहा है कि आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी और आपको जेल भेज दिया जाएगा और उसके बाद मैटर ऑटोमेटिकली डिस्पोज कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इस मैटर को ज्यादा लंबा नहीं चलाना है। तो ये थी आज तक की प्रोसीडिंग। या तो 25 करोड़ भरिए और ईडी को कहा है पूरी प्रॉपर्टी बेचिए और जल्द से जल्द पैसा इन्वेस्टर्स का दीजिए। ये थी आज तक की अपडेट। मैं आपका एडवोकेट शानी इलाही। जय हिंद।